ओम नमो नारायण। समस्त सनातन प्रेमियों को, सभी भक्तों को, सभी साधकों को महालक्ष्मी पूजन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे आपके मन में एक कन्फ्यूजन है, संशय है कि इस बार गोवर्धन की पूजा 25 तारीख को क्यों नहीं हो रही है, जब 24 तारीख को दीपावली का पूजन है। आइए हम इस संशय को दूर करें। हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों, जानते हैं। इस बार 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार, उस दिन महालक्ष्मी का पूजन करना है। उसका कारण यह है कि अपने पुराणों ने, शास्त्रों ने महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व बतलाया है, और उस महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व रात्रि में है, क्योंकि इसे महाकाल रात्रि कहा जाता है। तीन रात्रियां होती हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि और यह है महाकाल रात्रि। इस महाकाल रात्रि में लक्ष्मी जी का जो पूजन करते हैं वो विशेष फलदायिनी है। अब कारण समझ लीजिए कि ऐसा क्यों। उसका मुख्य कारण यह है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और वह पूजन रात्रि में किया जाता है। इसलिए रात्रि में अमावस्या तिथि होना अति आवश्यक है। अगर रात्रि में अमावस्या तिथि नहीं है तो महालक्ष्मी का जो पूजन है वो नहीं किया जाता है। इस बार यही कारण है। 24 तारीख को 4:44 के बाद अमावस्या तिथि आई है, और पूरी रात्रि भर अमावस्या रहेगी। 25 तारीख के दिन में 4:15 तक अमावस्या रहेगी। समझ लीजिए बात को। तो 25 को पूजन इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि 25 तारीख को रात्रि में अमावस्या नहीं है, और महालक्ष्मी पूजन में यह विशेष होता है कि अमावस्या रात्रि में होनी चाहिए। इसी कारण से 24 अक्टूबर 2022 को रात्रि में अमावस्या है, इसलिए दीपावली का पूजन 24 तारीख को होना है। जो गोवर्धन की पूजा होती है वो परमा तिथि में होती है, प्रतिपदा तिथि में होती है। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा यह प्रतिपदा तिथि में होती है। तो 25 तारीख में प्रतिपदा है नहीं, क्योंकि जो गोवर्धन की पूजा है वो दिन में होती है, रात्रि में नहीं होती। और 25 तारीख को जो प्रतिपदा तिथि है वह शाम को 4:15 के बाद आई है, इसलिए वह मान्य नहीं है। उदया तिथि मानी जाती है, तो जो सूर्योदय के समय में जो तिथि हो उस तिथि को मान लिया जाता है। तो 26 तारीख को उदया तिथि के रूप में परमा तिथि है, अर्थात प्रतिपदा तिथि है, इसलिए 26 तारीख को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा आदि करना चाहिए, ऐसा अपने शास्त्रों का मत है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 24 तारीख को क्यों पूजन करना है, 25 को क्यों नहीं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आपको पूजन करने के मुहूर्त के बारे में भी बताते हैं। महालक्ष्मी
पूजन का जो मुहूर्त है वो इस प्रकार है। वृष लग्न में सायं 6:37 से 8:33 तक वृष लग्न का लक्ष्मी जी का पूजन का विशेष समय है। तो हमें 6:37 से 8:33 के बीच में महालक्ष्मी का पूजन करना है। जो लोग तुरीय संध्या में पूजन करते हैं, अर्धरात्रि के बाद पूजन करते हैं, उनके लिए मुहूर्त है सिंह लग्न में 1:05 से रात्रि में 3:19 तक। ये उनके लिए मुहूर्त है। जो महाकाल रात्रि में अर्धरात्रि के बाद पूजन करते हैं, जिसे तुरीय संध्या कहा जाता है, ये उस समय का मुहूर्त है, वो उनके लिए है। अब इसमें विशेष क्या है, इसे भी समझ लीजिए। हमें उस दिन किस प्रकार से महालक्ष्मी का पूजन करना है जिससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आइए आप लोगों को इस बारे में बताते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन हमें अपनी परंपराओं के अनुसार ही करना चाहिए। प्रत्येक कुल की, परिवार की परंपराएं होती हैं। तो आपके पुरखा, पिता आदि जो परंपरा से लक्ष्मी जी का पूजन करते आए हों, आपको भी उसी प्रकार से पूजा करनी है। जिनके घर में ब्राह्मणा के पूजा करते हो वो ब्राह्मण करवाएं, उस प्रकार से पूजा करें। जो स्वयं पूजा करते हैं, जैसे हर वर्ष करते आए हैं, उसी के अनुसार अपना पूजन करें। पर हमारी दो बातों को आपको मानना है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा निश्चित होगी, संदेह नहीं होगा, संशय के लिए स्थान नहीं होगा। इसलिए हम जो दो बातों को बताने जा रहे हैं उन्हें तुम्हें ध्यान रखना है। प्रथम बात, हमारे परिवार में जिस जगह एक स्थान बनाया जाता है जहां लक्ष्मी जी का पूजन होता है, उसी के अनुसार अपने घर में एक स्थान बना लेना। वहां लक्ष्मी जी का पूजन जैसा आपके परिवार वाले करते हैं, परंपरागत होता है, सो करिएगा। क्योंकि हमें अपनी परंपराओं को नहीं त्यागना चाहिए। हमें दूसरों की बातों में आकर अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। भाई कुछ लोग कहने लगते हैं ये सब अंधविश्वास है, आडंबर है, पाखंड है, तो हमें उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ऋषि, जो पूर्वज थे, वो हमसे ज्यादा विद्वान थे, हमसे ज्यादा योग्य थे। इसलिए उन्होंने जो परंपरा बनाई है वो उन्होंने विज्ञान की कसौटी पर कसके बनाई है, ये निश्चित है। उनके बताया हुआ कोई भी उपाय, कोई भी पूजन, कोई भी कर्म बिना विज्ञान पर की कसौटी पर कसे हुए उन्होंने नहीं बनाया। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हमारे ऋषियों की परंपरा देखिए, दीपावली का त्योहार एक दिन में ही पूरे भारत में मनाया जाता है। अब उसका परिवर्तन के कारण देखिए, कारण क्या है? क्योंकि 4 महीने जो चौमासे के होते हैं, जिसे बरसात के महीने कहे जाते हैं, उन 4 महीनों में जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जीव जंतु इत्यादि पैदा हो जाते हैं, तो हमें यह मौका होता है कि इस बहाने से हम पूरे घर की सफाई कर दें, संपूर्ण गंदगी को बाहर कर दें।
और उसी रात्रि में दीपक जलाया जाता है, अमावस्या की रात्रि में, वो पूरे भारत में जलाया जाता है। अब इसका लाभ क्या है? जितने छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तुमने अनुभव किया होगा, जो हम दीपक जला के रख देते हैं, जब वो दीपक हमारे जलते रहते हैं, उनके आसपास इतने जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे जीव, वो आके वो सभी मर जाते हैं, जिससे प्रकृति का बैलेंस होता है और हमें आपको बीमारियों से बचने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे भी हम इसे समझ सकते हैं। एक बार में जब हर जगह दीपक जलते हैं, तो पूरे भारत में जब दीप प्रज्वलित होते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, वो सब उन दीपों के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो सुबह हमने देखे होंगे, सब वहीं मरे पड़े मिलते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। उन जीवों से जो नुकसान होता है, वह नुकसान नहीं कर पाते हैं। ऋषियों की परंपरा में संदेह नहीं है। भाई हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें अपनी बातों को काट पीट के बोलना पड़ता है, कम शब्दों में प्रयोग करना पड़ता है। तो जितने अच्छी तरीके से हम समझाना चाहते हैं, वो कम बातों में समझा नहीं पाते, तो कम में ही पूरा समझने का प्रयास करें। अब हमें भी दो बातें जो पूजा में शामिल करनी है, उनके बारे में समझ लें। जो जिस प्रकार से हमारे परिवार में पूजा होती है, सो कर लेनी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें 2 दीपक अखंड जलाने हैं, जो रात्रि भर जलेंगे। एक दीपक तेल का होगा और एक दीपक घी का होगा। इतनी सी पूजा हमारे तरफ से आपको जोड़नी है। सभी लोगों को प्रयास करना है कि तिली का तेल मिल जाए। अगर तिली का तेल नहीं प्राप्त होता, तो सरसों का तेल अर्थात राई का तेल, कहीं सरसों कहते हैं तो कहीं राई कहते हैं, तो राई का तेल, एक शुद्ध घी का। उस शुद्ध घी में अगर गाय का घी प्राप्त हो जाए, तो फिर सोने पे सुहागा। 2 अखंड दीपक हमें जलाने हैं। जो हमने लक्ष्मी जी की मूर्ति कोई खरीद के लाता है, कोई मिट्टी की मूर्ति लाता है, कोई तस्वीर रख लेता है, फोटो रख लेता है, तो जिसको भी रखकर आपने पूजन किया है, उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमें वह दीपक कहाँ रखने हैं। लक्ष्मी मैया का जो बायां हाथ है, उस तरफ हमें तेल का दीपक रखना है और दाहिने हाथ के तरफ हमें घी का दीपक जलाना है। ये हमें ध्यान रखना है। अपने हाथ से नहीं रखना है कि हमारा बायां हाथ और दायां हाथ, यानी हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जी नहीं। लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, फोटो, मूर्ति, चांदी, सोने आदि, जिसकी भी आपके पास प्रतिमा हो, तो लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड के तरफ, बाएं हाथ के तरफ तेल का दीपक, और लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ के तरफ, राइट हैंड के तरफ घी का दीपक हमें जला लेना है। और यह दीपक दोनों रात्रि भर जलने चाहिए, क्योंकि हम हर वर्ष लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, वो फिर भी परेशान रहते हैं। आखिर बात क्या है? बात यह है कि जो सिद्धांत नियम है, हम उनको पालन नहीं करते। इस वजह से लक्ष्मी जी की जो कृपा है, वो हमें समझ में ही नहीं आ पाती, हमारे घर में होती ही नहीं है। तो हमें पालन करना है। अब क्या पालन करना है, समझिए। अखंड दीपक जलने, उन दीपकों के पास आपको रात्रि में बैठना है। और जो भी व्यक्ति जिस चीज का पाठ करता हो, कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, कोई शिव चालीसा का करता है, कोई गायत्री चालीसा करता है, कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई श्री सूक्त करता है, कोई गोपाल सहस्त्रनाम करता है, जो अपने जीवन में जिस चीज का पाठ, जिन मंत्रों का भजन करते हो, जप करते हो, उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं पाठों को हमें रात्रि में लक्ष्मी जी के सामने उन दीपकों को जलते हुए देखते हुए, और वह पाठ हमें लक्ष्मी जी को सुनाने हैं। जो भी व्यक्ति जो अपने जीवन में पाठ करता है, वही सुनाना है, ये ध्यान रखना है। और पूरी रात्रि भर आपके पाठ चलने चाहिए।
यानी 3:19 तक आपको अपने पाठ मंत्र जप जो भी जिसे आता है वह उसे सुनाना है। इसके बाद जो हवन करते हैं वो हवन करें, जो हवन नहीं करते हैं तो आसन के नीचे जल किंचे और अपने माथे से लगाएं और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। सबसे पहले गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी भगवान, जो हमने आपको पाठ सुनाए हैं, पूजन किया है, तो पूरे 1 वर्ष के लिए ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट ना हो। कुबेर जी से प्रार्थना करनी है, हे कुबेर जी महाराज, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे भंडारे भरपूर भरे रहें। और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है, हे लक्ष्मी मैया, हमें ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसे धन की प्राप्ति हो जो धन हमारी सद्बुद्धि बनाए रखे, हमारे घर में सुख समृद्धि लाए, शांति लाए। हमें ऐसी लक्ष्मी की आवश्यकता है, जो सुंदर लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो। और आपसे एक और प्रार्थना है कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि 1 वर्ष तक हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो और हमें ऐसा मौका प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें कि अगले वर्ष फिर हम आपका विधिवत पूजन करें। ऐसा हमें आशीर्वाद दें। ऐसे हमें लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा करेंगी, ऐसा विश्वास रखना है। इस प्रकार आपको लक्ष्मी पूजन करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। ओम नमो नारायण। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं, नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समस्त सनातन प्रेमियों को, समस्त मुझे चाहने वालों को, समस्त साधकों को हमारी तरफ से, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं सभी को हमारी तरफ से सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यश बढ़े, धन बढ़े, सौभाग्य बढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण।